गुड मॉर्निंग क्लास। सो एज योर एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, तो हम क्या करेंगे, आपको क्लास वर्क करने में दिक्कत हो रही है तो जो कल मैंने आपको पिक्स सेंड की थी उसमें से आप क्या करेंगे, 30 क्वेश्चंस हैं तो आप 15-15 करके डिवाइड कर लिए। मतलब आज आप फर्स्ट लेक्चर में 15 करेंगे, देन आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें 15 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बहुत समझा देती हूँ कि किस तरीके से कैसे होंगे, हिंट के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज योर सिंपली व्हाट आर डाटा टाइप्स, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाउ मेनी इंटीजर टाइप्स आर सपोर्टेड, ये भी आप कर लेंगे। हाउ दीज नंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम अनदर, आपको इनकी टाइप्स बतानी है किस तरीके से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। इंटीजर, फ्लोट, अल्फान्यूमेरिक, imaginary means complex, like this. The complex numbers have two parts, real, imaginary, ये चीज। How many strings does Python support and are they different from one another? आपको strings की types से differentiate करना है। Now what will following code print? अब जो हमारे पास कोड है वो हमें क्या प्रिंट करके देगा, हमें ये बताना है। तो लेट्स चेक कि वो हमें क्या देगा। ओके, सो फर्स्ट इज योर str equals to and it's multi-line, so he types hell with an enter pressing h के नीचे है o then 3। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से टाइप हुआ है। सो नाउ विद str2 we use slash here, hell slash backslash है ये, enter o then 3 dashes। ओके, ये है। तो हमें प्रिंट करना है what मीन्स, अब ये इसका क्या काउंट करेगा, लेंथ। ओके, ऑब्वियसली इन दोनों में से किसका लेंथ ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं दोनों को सेपरेटली एक बार प्रिंट भी करवा लेते हैं कि क्या होगा। ओके, सो प्रिंट str, ओके, एंड प्रिंट str2। ये बेस्ट तरीका होता है आसानी से समझने का। ओके, आप इससे एरर बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। जहां पे भी आपको डाउट है, जस्ट पुट अ प्रिंट स्टेटमेंट सो दैट यू कैन सी द आउटपुट एंड आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या एरर आ रहा है। सो नाउ प्रिंट लेंथ ऑफ str is greater than length of str2। तो ये तीन चीजें प्रिंट होने वाली है, मेरी str की वैल्यू, str2 की वैल्यू एंड दोनों की लेंथ का कंपैरिजन। सो लेट्स चेक प्ले। सो इट्स गेट फॉल्स, मेरा str1 नहीं है बड़ा। वाई? सो इट्स गॉटन लाइक, जैसे मैंने str में दिया है वैल्यू, स्पेस जितना कंज्यूम करके o बहुत दूर है, बट सिंस इन फर्स्ट पार्ट वी यूज स्लैश, सो वो बिल्कुल एक साइमल्टेनियस लाइन में आया है। ओके, ऑन अ सिंगल लाइन। सो लेट्स ऑल्सो प्रिंट हियर द लेंथ ऑफ दिस। ओके, let's do length of this. Okay, so let's play. It's got 15 and 16. Yeah, it's got 15 and 16 because हमने spaces भी include किए हैं। हमने क्या दिया है, spaces भी दिए हैं, do not forget that. Okay, so हम इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। कंफ्यूजन्स को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, थियोरेटिकली मत कीजिएगा। ओके, जस्ट डिड इट प्रैक्टिकली। ओके, हाँ, सो
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, ये भी आप एक्सप्लेन कर देंगे, जिनकी वैल्यू हम डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, जो स्टैटिक होते हैं वो है। व्हाट आर 3 इंटरनल की एट्रीब्यूट्स, ये भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, आर दीज वैल्यूज इक्वल वाई और वाई नॉट। मैं एक एग्जाम्पल करा देती हूँ, 4 पार्ट्स हैं, एक कराती हूँ, 3 पार्ट्स आप खुद कर दीजिए कि ये 2 वैल्यूज आपस में इक्वल हैं या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, सो जस्ट ट्राई कि है या नहीं है। सो आई एम जस्ट टाइपिंग हियर S20 एंड योर T 20.0 एंड जस्ट प्रिंट S इक्वल्स टू T। ये ट्रू है या फॉल्स है? सो इट्स ट्रू। ऐसा क्यों हुआ? देखिए आपकी वैल्यू ट्रू क्यों रही, क्योंकि आपका जो वैल्यू है इंटीजर है, राइट, और एक क्या है, फ्लोट है। अब इनकी वैल्यू इक्वल किस तरीके से रही, बिकॉज इट्स 20.0। ओके, आपको पता है 1.0 लिखो या 1 लिखो, बात एक ही होती है। सो नाउ लेट्स चेक, इट्स 20.8। नाउ व्हाट विल इट शो नाउ? सी, नाउ इट्स फॉल्स। ओके, आपका ऐसा कुछ अलग से कोई वो नहीं चलेगा, ये चीज क्या रहेगी आपकी, मैथमेटिकली सेम रहने वाली है। ओके, आप 20.0 लिखो या 20 लिखो, इट्स जस्ट द सेम थिंग। ओके, नाउ व्हाट इज एन एटम, जस्ट राइट इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिटी टाइप एंड एक्सप्लिसिटी टाइप कन्वर्जेंस? यू कैन सिंपली राइट इट डाउन। 2 objects say A and B when compared using equal to symbol as we did now, return true। उन्होंने ट्रू वापस किया, जैसे अभी 2.0 में किया था। बट पाइथन गिव्स फॉल्स व्हेन कंपेयर्ड यूजिंग इज ऑपरेटर। व्हाई? अगर हम इज का यूज करें तो वो फॉल्स दिखा रहा है, बट इक्वल टू यूज करें तो वो क्या दिखा रहा है, मुझे ट्रू दिखा रहा है। सो लेट्स चेक, रीजन आप मुझे खुद बताएंगे। ओके, वी विल जस्ट चेक इज इट ट्रू और नॉट। ओके, हमने लिखा है S is T, it's showing false. Tell me the reason. It's really simple. Okay, now next one is you will comment it. Okay, आप जैसे वीडियो देखेंगे जस्ट आप कमेंट करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ओके, रीजन क्या है उसका। ओके, नाउ गिवन str1 hello, what will be the value of? So अब मैं इसका एक ही एग्जांपल दे देती हूँ आपको, आप फिर मुझे नेक्स्ट करके बताएंगे। इट्स सिंपली और इंडेक्स वैल्यूज। ओके, ये आपकी क्या होती हैं, इंडेक्स वैल्यू होती हैं। ये एक डाउट था स्टूडेंट का, सो लेट्स डू इट अच्छे से। सो इट्स इक्वल टू, राइट इट हियर, हेलो। ओके, सो अब इसमें क्या हुआ, आप देख रहे हैं HELLO 5 कैरेक्टर्स मीन्स इसकी क्या लेंथ है, 5 है। ओके, सी LEN इक्वल्स टू LEN S कर दिया। ओके, सो इफ आई प्रिंट इट LEN 5, ओके, हेलो, तो इसके 5 कैरेक्टर्स, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू कैसी होगी, 0 1 2 3 4 मीन्स आपका H की इंडेक्स वैल्यू 0 है और E की इंडेक्स वैल्यू 1 है, LL इज योर 1 and 2 एंड O इज 4। तो ये आपकी क्या है, इंडेक्स वैल्यूज है। तो आपको अलग अलग इंडेक्स वैल्यूज को क्या करना है, प्रिंट कराना। नाउ व्हाट इज नेगेटिव? ओके, तो आपकी नेगेटिव क्या है, तो मैं आपको सारी की सारी इंडेक्स वैल्यूज क्या करूंगी, प्रिंट करा के दिखाऊंगी। सो सिंपली आई एम टाइपिंग प्रिंट, लेट्स चेक कि क्या होता है जो मैं यूज करने वाली हूँ। I am typing here 0, comma 1, S, 2। जब भी हमें इंडेक्स वैल्यू को शो करना होता है, हम ये आपकी जो क्लोज ब्रैकेट्स होती हैं इनका यूज करते हैं। ओके, योर ओपन ब्रैकेट इज सिंपली फॉर फंक्शन, क्लोज ब्रैकेट इज सिंपली फॉर योर इंडेक्स वैल्यूज। ओके, S2 and here is your S3, quite complicated to type it. Okay, मैं इसको वही करती हूँ। Now it's
S4 S। नाउ मेरी 4 इंडेक्स वैल्यू थी। अब लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे, नाउ हम अगर इसको O से रीड करना चाहते तो वहां से ये क्या होगी, माइनस काउंट होगा। ओके, मीन्स -5 -4 -3 -2 -1, बिकॉज हमारा 0 तो नेगेटिव होता नहीं है। तो H विल बी माई -1, E विल बी माई -2, L विल बी -3, L विल बी -4 एंड O विल बी -5। सो लेट्स सी, -5 सारी ही वैल्यूज टाइप कर रही हूं मैं। आप कोई और अपनी तरफ से वैल्यू चूज करके इसमें आप खुद से कोशिश कर सकते हैं किस तरीके से होगा। ओके, S -3 S -2 and the last one is your S -1। okay, I type it 2। तो ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट है। लेट्स सी इट विल गोना वर्क और नो। बहुत सारी चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं, ये मुझे एरर देगा, ये प्रिंट करा देगा। इट सिंपली टाइप इट। सो सी HELLO, ओके, एंड HELLO, क्योंकि इसने रिवर्स में स्टार्ट किया तो रिवर्स से हमारी कैसी होगी, -1 -2 -3 -4 -5। ओके, सो यहाँ पे जैसे मेरा -5 स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे एक दे देती हूँ वैल्यू एंड इन डबल कोट्स विद कोमा। ओके, नाउ यू कैन सी हेलो एंड हेलो। ओके, सो मैं आपको यहाँ सिंपली एक नॉर्मल लिख के बता रही हूँ आपका किस तरीके से हुआ ये। योर -1 इज योर इक्वल्स टू, सॉरी, योर माइनस, बिकॉज ये रिवर्स में स्टार्ट हुआ है तो योर -5 इज इक्वल्स टू योर H, -4 इज इक्वल टू योर E। इन प्रीवियस आई जस्ट confused that and I said it wrong कि मैंने आपको -1H कर दिया था, बट इट्स सिंपली ओके। आपका ये वैल्यूज होता है। ओके, L -2 इज योर L, एंड ये चीज आपकी जो नॉर्मल ये C एंड C लैंग्वेज C++ होते हैं वहां पे पॉसिबल नहीं होता। जो ये रिवर्स इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये वहां पे नहीं होता है। ओके, ये जो रिवर्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है ये आपका सिर्फ पाइथन में ही है। ओके, सो ये आपका क्या हुआ, इस तरीके से वो रिवर्स में चल रहा है। वहां पे आपका H से स्टार्ट हो रहा था, ये आपका O से स्टार्ट हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस। ओके, सो ये इस तरीके से आपकी क्या है, ये वैल्यूज है। तो ये क्वेश्चन होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी इंडेक्स वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं। एज ए नेक्स्ट वन, इफ यू गिव द फॉलोइंग ऑफ फॉर str hello, what does will report an error? Why does Python report error str1 2 equals to p? उसने यहाँ पे एरर क्यों शो किया, लेट्स चेक। s इक्वल्स टू हेलो। अब आपको देख रहा होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ओके, नाउ आई एम टाइपिंग हियर str2 इक्वल्स टू p। ये सारे आपके इंटरैक्टिव मोड के हैं जो एग्जांपल्स हैं, हम स्क्रिप्ट मोड में कर रहे हैं। ओके, नाउ बिफोर दिस वी विल गोना प्रिंट s, or after changing the value this as, okay, we will here also print the s। now let's see error होगा या क्या होगा। it's showing an error, object does not support item assignment। आपकी जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से असाइनमेंट अलाउ नहीं करता है। why? बिकॉज क्योंकि आपका क्या होता है, इम्यूटेबल मीन्स आप इसके स्टैटिक होता है, आप इसमें इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू देकर चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल कॉन्सेप्ट आप रीड कर चुके हैं, अबव 7th क्वेश्चन भी है। ओके, सो रीड इट अगेन। सो नाउ व्हाट विल द रिजल्ट गिवन बाय द फॉलोइंग। सो अब ये देखो आप टाइप का मीन्स क्या होगा, ये किस टाइप का है। ओके, अब नाउ इफ आई सिंपली टाइप
here I'm just changing this. If I'm typing here print type S, it's giving me class str, means ये string type का आपका क्या है, वेरिएबल है. ओके सो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं. हमने 16 कर लिए हैं. आप आगे भी ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को खुद से. इस तरीके से हर चीज को अपना सिस्टम पे, मतलब अपने सिस्टम या सेल फोन पे करके देखिए. ओके सो कीप डूइंग. ओके और अगर डाउट्स हैं सो सिंपली यू कैन टेक्स्ट मी एंड आप मुझे ये आंसर बताएंगे. ओके कमेंट करके 13th का कि रीजन क्या रहा है. ओके डोंट फॉरगेट दैट. सो stay safe, stay at home. Thank you.